गुड आफ्टरनून। अक्सर ऑलमोस्ट रोज हमको ऐसा लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम, ये वाला जो मेंटल ब्लॉकेड है जो अभी मेरे सामने है, ये अगर निकल जाए, ये प्रॉब्लम निकल जाए, ये समस्या मेरी खत्म हो जाए, ये पीड़ा मेरी खत्म हो जाए, तो फिर मैं लाइफ के साथ बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूं। एकदम हम कॉन्फिडेंट होते हैं। चलिए साहब, कैसे ना कैसे करके वो प्रॉब्लम हट गई, वो पीड़ा हट गई, वो तकलीफ हट गई, वो दुख हट गया, और एक मेंटल जो स्टकनेस थी, एक ब्लॉकेट था, एक जो मेंटल रुकावट थी, वो अभी ब्लॉक खुल गया और अब हम बिल्कुल क्लियर हैं। आपको क्या लगता है कि हम लाइफ के साथ फिर कुछ बड़ा करने लगते हैं? हाँ, हम एक दो दिन उसकी प्लानिंग जरूर करते हैं और प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को रख देते हैं और हम अपने पुराने वाले ढर्रे पे चलने लगते हैं। और होता क्या है, अल्टीमेटली हम क्या अच्छा कर पाते हैं कि पहले हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 2 घंटा दिया करते थे, अब 4 घंटा देते हैं, क्योंकि हम फ्री हो गए ना, हमको लाइट लगने लगा। नाउ वी आर रेडी टू वर्क फॉर समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स जो क्रिएटिव होना चाहिए था, वो अब और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। फिर हम एक समस्या को पैदा कर लेते हैं। लेकिन कितने परसेंट लोग आप ऐसा समझते हैं कि हमारे में कितने परसेंट लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये दुख मिट जाए, बिटिया की शादी हो जाए, उसके बाद तो पता नहीं मैं क्या उखाड़ लूंगा। लेकिन कुछ नहीं होता। छोटे छोटे हम बच्चे थे, तब गर्मियों की छुट्टी जब होने वाली थी, हमको लगता था गर्मियों की छुट्टी में मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अल्टीमेटली हम कुछ नहीं करते थे। चलिए, हम बच्चे थे, एग्जाम्स होने वाली थी, हमको लगता था एग्जाम्स के बाद तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तभी भी हम बच्चे थे। लेकिन आज कई लोग, हम लोग मिडिल एज के हैं, कई लोग बुढ़ापे में हैं। हमने क्या किया? प्रॉब्लम आई तो हमको लगता है ये प्रॉब्लम चली जाए तो पता नहीं क्या। देखिए, 4-5 साल पहले की एक सही घटना है, सच्ची घटना है। एक दंपति मेरे को मिले, उनके एक 5 साल का बच्चा था और वो बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर रहे थे, बहुत हैप्पी फैमिली थी। उनको ये लग रहा था कि अब एक ही बच्चा है तो एक और होना चाहिए। लेकिन इस एक और होने के चलते उनको बहुत स्ट्रेस था, वो बहुत मेंटल प्रेशर में थे कि अगर एक बच्चा हो गया और तो हम इस बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। और देखिए, आजकल कितना मुश्किल है बच्चों का पालन करना और उनकी एजुकेशन वगैरह वगैरह, तो सब में शेयरिंग हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज अगर एक बच्चे को आप बहुत अच्छी अपने मन के हिसाब से अगर पढ़ाना चाहें तो 8-10 लाख रुपए साल के भी लग जाते होंगे, ऐसा है। और उस बच्चे के ऊपर पूरा फोकस देना, पूरा अटेंशन देना, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये उनके लिए सही में बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। तो रिलेटिव ही थे, एक दिन ऐसे ही बात में ये बात सामने आई, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि ये बच्चा तो आएगा तब आएगा, तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे? तो बोला तब हम इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे, और अगर वो आ गया तो बोला फिर हम शेयर करना पड़ेगा, हम इस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारी जो ड्रीम एक्सपेक्टेशंस हैं इसको, स्टडीज को लेके, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, और ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसका ग्रोथ पूरा नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि ये तो जब आएगा तब शेयर होगा, तो आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आज आप जो कर रहे हैं वो 100% है? उन्होंने कहा कि हाँ, वो 100% है। और आपको लगता है कि बच्चा जब नहीं आएगा तो शेयरिंग नहीं होगी, तो इसका आप 100% से भी बढ़ा देंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, हमको लगता है कि हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर समहाउ वो अपने आप ही कन्विंस हो गए, और कुछ महीनों के बाद जब मेरे को वापस वो मिले तो मुझे पता चला कि उन्होंने सेकंड चाइल्ड का प्लान ड्रॉप कर दिया है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनका दिमाग, क्योंकि ये बोझ था ना, ये बोझ जब उनका उतर गया, वो कन्विंस हो गए, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, अब वो कन्विंस हो गए कि हमको और दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, हमारा जो है यही, हमारा कान्हा ठीक है। अब उनका एकदम वो, दे वर वेरी हैप्पी, वेरी लाइट। अब उनका ये कहना था कि अब इसके लिए हम पैसा भी जमा करेंगे और इसके लिए हम द बेस्ट सब कुछ करेंगे, हम अपना जितना भी एफर्ट है इसके ग्रोथ पे डालेंगे। अच्छी बात है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या समझिए 6 महीने बाद जब मैं उनसे मिला फिर, तो मैंने ये देखा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने ये देखा कि वहां कोई चेंज नहीं है। पहले भी बच्चा है, बदमाशी करता है, बच्चा है, उसको हर समय अटेंशन चाहिए, तो माता पिता परेशान होते हैं, घर के काम भी हजारों हैं और बाहर के इतने लफड़े हैं, तो उनको परेशानी होती थी। पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। साहब 6 महीने बाद जब मैं मिला तभी भी सेम ही रिकॉर्ड बज रही थी।
और वहां कोई चेंज नहीं हुआ, उस बच्चे के ऊपर कोई अटेंशन नहीं दिया, कुछ नहीं किया। हालांकि वो पहले ही दे रहे थे, पहले ही 100% हो रहा था, लेकिन उनका एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये प्रॉब्लम निकल जाए तो इस प्रॉब्लम को निकलने के कारण हमारा जो दिमाग का एक पोर्शन खाली हो जाएगा, उसको हम इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ में लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ, उनकी सोशलाइजिंग थोड़ी बढ़ गई, उनके सोशल कमिटमेंट्स थोड़े और बढ़ गए, उनके पर्सनल कमिटमेंट्स और बढ़ गए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हमारी लाइफ में ये रोज होता है, हमारी लाइफ में ये डेली का अफेयर है। हम ऐसा ही करते हैं, हम किसी चीज को सोचते हैं कि बस ये काम ऐसा ऐसा हो जाए, उसके बाद मैं अपने काम पे पूरा फोकस करूंगा, उसके बाद मैं अपने हेल्थ पे पूरा फोकस करूंगा, उसके बाद मैं अपनी स्टडीज पे पूरा फोकस करूंगा, उसके बाद मैं अपने रिलेशनशिप में पूरा फोकस करूंगा, उसके बाद मैं अपनी घर की व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ समय हम प्लानिंग करते हैं और फिर प्लानिंग करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की बात अब पेपर पे आ गई। अब हमको लगता है बस अब हम इसको फॉलो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम रख देते हैं, वो पड़ा ही रह जाता है, वहां से ग्रोथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट ने कागज पे डलवा दिया, इंटेलेक्ट का काम कंप्लीट था। अब मन को काम करना था, मन ने अपना काम करना शुरू किया, उसने वापस ले जाके ये जो दिमाग का खाली पोर्शन था, समय जो आपके पास अब बच रहा था, दिमाग का प्रेशर जो घट गया था, उसने इन सब चीजों को ले जाकर प्लेजर में लगा दिया। फिर वो प्लेजर में लगा दिया, और जहां प्लेजर पहले इतना था, अब उस प्लेजर को उसने बढ़ा दिया, लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ी, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। ये हमारे साथ रोज हो रहा है। देखिए, जब भी हम ऐसा कोई कमिटमेंट लें तो उस कमिटमेंट पे फोकस करें, उस कमिटमेंट को फिर जिंदगी भर याद रखें कि ये फला प्रॉब्लम हुई थी, जब ये प्रॉब्लम मैंने सोची थी कि ये प्रॉब्लम हट जाएगी तो फिर मैं ये अच्छा काम करूंगा, मैं ये ग्रोथ का काम करूंगा, मैं ये मेहनत करूंगा, तो मैं इस मेहनत को करूं। उस प्रॉब्लम को भी मत भूलिए और उस कमिटमेंट को भी मत भूलिए, तभी हम कुछ ग्रोथ कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, मन फिर हावी हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो मन का बाजार लगा हुआ है। वो कहीं ना कहीं किसी प्लेजर में और उलझा देगा, वो ग्रोथ के नाम पे कोई ना कोई सोशल ग्रोथ पकड़ा देगा हाथ में, जहां से कुछ आनी जानी नहीं है, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। वो आपकी ईगो को स्ट्रांग करने में काम करने लगेगा, जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एफर्ट नहीं करने देगा, क्योंकि मन एफर्ट नहीं, मन पेन नहीं लेना चाहता, वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। इस बात को अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से समझें तो हमको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास तकलीफें भी रोज आती हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में वो तकलीफें सॉल्व भी होती हैं, और उनके आने और सॉल्व होने के बीच में हमने बहुत सारे कमिटमेंट भी लिए हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए तो अब मैं ऑफिस एकदम टाइम से आऊंगा, मैं बिल्कुल घर में जो मेरे कारण जो किचकिच पिच होती है, मुझे पता है अब मैं उसको एकदम ठीक ठाक कर लूंगा, मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल ठीक कर लूंगा। लेकिन होता कुछ नहीं। और अगर इस बात को हम समझ लेते हैं और कमिटेड हो जाते हैं कि नहीं, हमको ऐसा ही करना है, अब आगे से ऐसा ही हम करेंगे। अगर कहीं से हमने समय फ्री कर लिया, अगर कहीं से एनर्जी फ्री कर ली, तो उस एनर्जी को उसी काम में लगाएंगे जिस काम के बारे में हमने ही सोचा था। वो सोचा भी तो हमने ही था। और एक बार अगर हम उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर उस बच्चे का सही में कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। अदरवाइज बच्चा तो बच्चा है, वैसा ही रहेगा। आप पहले भी 100% दे रहे थे, अभी भी 100% ही देते रहेंगे। लेकिन वो दूसरे बच्चे की आइडिया को ड्रॉप करने का फायदा इसको कहां मिला? इसको नहीं मिला। और 99.9% चांस है कि इसको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। विचार कीजिएगा, सोचिएगा, शायद कुछ काम की बात हो। तब तक के लिए थैंक यू।